मनुष्य अपनी विकास की प्रक्रिया में सदैव ही सक्रिय रूप से प्रगति पथ पर चलता रहा है। तभी वह पहिए के आविष्कार के बाद भी इससे जुड़ी अनेक प्रकार की क्रांतिकारी खोज करते हुए नित नई ऊंचाइयां प्राप्त करने में सफल रहा है। आज का दौर मनुष्य की प्रगति में एक कदम और आगे बढ़ाने में सक्षम रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि कोविड काल में इस गंभीर संकट से उभरने का संकल्प भी मनुष्य ने अपने अंदर पैदा किया, जो कि यह बताने के लिए काफ़ी है कि मनुष्य संघर्षों से कभी भी घबराने वाला नहीं है और किसी भी प्रकार का जो संकट है उसके लिए वह सामना करने के लिए हमेशा ही तत्पर है। मनुष्य की प्रगति के आज के दौर में हम जिस तकनीक की बात करेंगे वह है हाइड्रोलिक प्रणाली। हाइड्रोलिक प्रणाली के सामने आने के उपरांत मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सफल रहा है, जो कि वह मानव श्रम के बूते पर करने में सक्षम नहीं था। हाइड्रोलिक तकनीक के आगे बड़ी से बड़ी जो है चुनौती भी बहुत ही नगण्य प्रतीत होती रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ऑल वेदर रोड का काम लगभग पूर्ण हो चुका है और जो ऑल वेदर रोड का जो स्वरूप है वर्तमान समय में जब हम देखते हैं कहीं ना कहीं मशीनों के बलबूते पर ही वह इस तरह का स्वरूप प्राप्त करने में सफल हो पाया है। इसमें मशीनों का बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार आम जनता को बहुत अधिक सुविधा प्राप्त हुई है। इसके उपरांत वर्तमान समय में जो काम चल रहा है वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का वह काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है और इस परियोजना को प्रारंभ करने के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो परियोजना का जो थीम है वो काफ़ी समय पहले रखी जा चुकी थी, लेकिन उस पर विधिवत कार्य संभवतः तकनीक का जो प्रयोग है, तकनीक की जो उपलब्धता है उसके न होने के कारण रहा हो। लेकिन वर्तमान समय में जो जैसा कि हम देखते हैं तकनीक इतनी सक्षम हो चुकी है कि बड़ा से बड़ा दुष्कर कार्य भी इन तकनीकों के आगे कुछ नहीं है। चाहे वह पहाड़ों के भीतर बड़ी से बड़ी सुरंग बनाने का लक्ष्य हो या लंबे चौड़े पुलों का निर्माण करना हो, किसी भी कार्य को सुगमता से किया जा सकता है। आज हम आपको इन्हीं हाइड्रोलिक मशीनों का जो दुष्कर कार्य है उसका यहाँ पर एक उदाहरण देंगे। हाइड्रोलिक मशीनों की सहायता से ही जो बड़े से बड़े पुल हैं उनके जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वह सरलता से पूरी की जा सकती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हम बड़े से बड़े पुल बनते हुए देखते हैं उनमें जो ये प्रारंभिक चरण है, सबसे पहले जो ये इसके गाटर हैं यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, इनको बड़े बड़े ट्रकों व लारियों के द्वारा यहाँ साइड पर लाया जाता है। उसके बाद जो हाइड्रोलिक मशीन है इसके द्वारा इसको आपस में जोड़ा जाता है। जिस कपड़े से पुल के पिलर को उठाया जाएगा उसे सपोर्ट देने के लिए एक और कपड़ा लगाया जाता है, जिससे कि ये जो पुल के जो पहले किनारे हैं वो इसे काट न पाए और मशीन इन पिलर्स को आसानी से सुरक्षित उठा ले।
कितने टन का है सर ये? कितने टन का? 10 टन का। पूरी सावधानी के साथ इसको लगाना पड़ रहा है। इस कपड़े की जो क्षमता है उठाने की, 10 टन का वजन उठाने की क्षमता है इसकी। और ये जो पुल का गार्डर है ये 8.5 टन का है। और इसको उठाने के लिए जो उसमें कपड़े नुमा ये रस्सी लपेटी गई है, उसका कपड़ा बहुत ही मजबूत है। और यहाँ पर जो ये यहाँ पे जो कटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इसके लिए इस सपोर्ट जो है काट रहे हैं, ताकि जो है ये रस्सी के साथ कांटे को उठाने के लिए लगाया जा सके। और इस हाइड्रोलिक प्रणाली के द्वारा तो कितनी सक्षम तकनीक के द्वारा जो है इतना भारी वजन बहुत ही आसानी से जो है उठाया जा सकता है। इन्हीं के ऊपर जो डेक है, जो पुल का डेक है, उसका अधिकतम वजन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये जो पुल है बना हुआ है, उसको गाटरों को जोड़ दिया गया है। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनको जो है ये जो गाटर बड़ा हुआ है इससे जोड़कर बनाया गया है। एक गाटर ये जो नीचे है और ये ऊपर पुल बना हुआ है। तो 2 गाटरों को जोड़ने के लिए जो है बीच में एक और ये पट्टी है, उसका उपयोग किया जाता है। और उसमें नट बोल्ट लगाकर जो है दोनों को जोड़ा जाता है। और यहाँ पे जो ये आपको ये कीलें सी ऊपर दिखाई दे रही निकली हुई, इनमें जो है जब ऊपर ये इसमें लंटर पड़ेगा तो इसमें सरियों को जो है इसको बैंड किया जाता है, इसका सपोर्ट जो है मिल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तकनीक के माध्यम से जो है बहुत बड़े से बड़े कार्य भी सरलता से किए जा सकते हैं। हालांकि तकनीक का जो संचालन है वो कहीं न कहीं अभी भी मनुष्य ही जो है उसे संचालित करते हैं। इस प्रकार के कार्यों में बड़ा जोखिम बना रहता है।
तेलंगाना सड़क संगठन की एक टैगलाइन है, श्रमेण सर्वम साध्यम, अर्थात श्रम से सब कुछ संभव है। तो आज की परिस्थितियों में कहा जा सकता है कि तकनीक और श्रम से सब कुछ साध्य है। एवरीथिंग इज पॉसिबल with techniques and hard work.